ओके, प्रेज द लॉर्ड। ये जो 12 वीक्स का जो सेशन है, आई एम स्टार्टिंग दिस ये जो 12 वीक्स का जो सेशन है, तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी या मेन कॉन्सेप्ट जो है, मैं चाहता हूँ कि सभी जन जो है दे शुड सी गॉड, दे शुड सी गॉड, दे शुड स्पीक टू गॉड। और हम लोगों को बताया गया कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, हम परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है अभी तक हम लोगों को सिखाया गया, बट दैट इज नॉट ट्रू। बाइबल बोलता है कि जो भी बातें यीशु मसीह ने किया, वी कैन डू दैट। सो बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर से बातें कर रहा था, आई डू व्हाट आई सी, मैं वो काम करता हूँ जो मैं मेरा परमेश्वर करते हुए मैं देखता हूँ, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर करने का वो देखता था और वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो करता था। सो जीसस वाज एबल टू स्पीक सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो मैं ये जो 12 वीक्स का जो सेशंस है उसके ऊपर मैं इसी एरिया में मैं बात कर रहा हूँ। सो मैंने आपको बताया हम लोग दो डायमेंशंस में, दो वे में, दो पाथवे में हम जाने वाले हैं। ये वन इज द पाथवे ऑफ रिलेशनशिप and the other one is the pathway of responsibility, the pathway of relationship that leads to deeper intimacy with God. So जो relationship जो है, जिसको मैं कुछ चीजों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। So ये relationship जो pathway में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, इसमें आप परमेश्वर से बहुत क्लोज फेलोशिप में जाने वाले हो, जो परमेश्वर से आपका संबंध कैसा गहरा होना चाहिए। वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट। स्पिरिट वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड कभी भी बाहर से अंदर नहीं होता है। क्रिश्चियन वर्ल्ड इज ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड आउट। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप स्पिरिट वर्ल्ड की बात है या परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाओगे, आप बाहर नहीं देखना। बाइबल सेज यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, आपके अंदर से जीवन का नदी बहता है। तो फॉर हेवेंस, फॉर क्रिश्चियन वर्ल्ड, यू हैव टू सी इनसाइड आउट, राइट, फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड हेवन टू आवर गेटवेज ऑफ स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। यानी अपने अंदर को देखेंगे तो परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर की बातें है, हेवन से, स्वर्ग से हमारा स्पिरिट में, सोल में और बॉडी में जो है वो प्रवेश होगा। एंड सेकंड, आई वांटेड टू टेल यू द सेकंड पाथवे इज द पाथवे ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट लीड्स टू ग्रेटर किंगडम रूलरशिप। जब आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, परमेश्वर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा, ताकि परमेश्वर आपको, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम आप कर सकते हो। मैं लास्ट सेशन के अंदर बताया कि रोमन्स किताब के अंदर कि निसर्ग जो है, क्रिएशन जो है, वेट कर रहा है ताकि हम परमेश्वर का जो रिलेशनशिप में बढ़कर हम एज अ सन ऑफ गॉड मैनिफेस्ट हो जाए, एज अ परमेश्वर का बेटा होने के नाते हम प्रदर्शित हो जाए, और हमारे अंदर से परमेश्वर का महिमा जब दिखेगा तो हम निसर्ग को, नेचर को जो है, हम डिलीवरेंस, छुटकारा हम लेकर आ सकते हैं। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी परमेश्वर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। फिर एक बार, flowing from outside in, he is from the earth to heaven as a living sacrifice to rule. So बाहर से अंदर जो है एक ही चीज हो सकता है, हम अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में जीवित बलिदान के रूप में हम दे। सो हम अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि परमेश्वर अंदर से बाहर तक, स्पिरिट वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड जो है, परमेश्वर कार्य करे। तो ये हमारा चार्ट है, ये हमारा जो जर्नी मैप है जो हम सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गिफ्ट ऑफ टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स। तो टंग्स कैसा फंक्शन करता है, अगर परमेश्वर टाइम अलाउ करेगा मैं आपको एक्सरसाइज में भी लेकर जाऊंगा। सो टंग्स, एंड सेकेंड इज मेडिटेटिंग वर्ड फ्लोज गॉड्स थॉट। सेकेंड ये चीज हम देखेंगे ना, परमेश्वर के वचन को किस तरह मनन करना है और किस तरह परमेश्वर के बातों को हमको समझना है। सेकेंड एंड थर्ड जो है, हमारा जो हृदय जो है उसको आंख है और कान है। सो अभी तक हम लोगों को बताया गया है कि हम लोग माइंड से सोचते हैं, बट इफ यू रीड द स्क्रिप्चर, अगर परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से हम देखोगे तो हमारा हृदय भी सुनता है, हृदय भी बोलता है, हृदय भी समझता है। सो आईज ऑफ हार्ट एक्टिवेटिंग इमेजिनेशंस, हमारी कल्पनाओं को एक्टिवेट करना, ये हमारा आगे का प्रोसेस रहेगा। फिर आईज ऑफ स्पिरिट एक्टिवेशंस,
हमारा आत्मिक आंखों को किस तरह एक्टिवेट करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। पाथवे ऑफ रिलेशनशिप जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डेवलपिंग टंग डेवलपिंग, फिर उसके बाद मेडिटेशन, थॉट्स ऑफ गॉड, विजुअलाइजेशन, यानी पहला हम अन्य भाषा को किस तरह बोलना है, अन्य भाषा बोलना है, और उसे किस तरह कितने तरीके से हम अन्य भाषा बोल सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के हेवनलीज को, स्वर्गीय चीजों को हम देखें। फिर उसके अंदर दूसरा भाग हम सीखने वाले हैं मेडिटेशन, थॉट्स ऑफ गॉड, विजुअलाइजेशन। हम हमारी कल्पना को, हमारे इमेजिनेशंस को हम किस तरह बड़ा कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को और युक्तियों को हम समझें। और उसके बाद हम मैं बताऊंगा कि हमारा जो हार्ट है, हमारा स्पिरिट है, स्पिरिट को भी सेंस है, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है। उसी तरह स्पिरिट को जो है गेट से है, देर आर टोटल 8 गेट्स ऑफ स्पिरिट। हमारा एक एक गेट्स जब ओपन होगा, खुल जाएगा, तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को समझ सकते हैं, परमेश्वर का हेवनली चीजों को, आत्मिक चीजों को जो है हम लोग समझ सकते हैं। सो ये एक्सपीरियंसेस है। और आगे जाएंगे तो हमारा जो हम देखेंगे, हमारा जो ये गेट्स है, स्पिरिट का गेट्स है, हम लोगों का बंद है। बहुत सारे लोगों का 8 स्पिरिट में 4 स्पिरिट खुला है, 2 स्पिरिट खुला है। या किसी का सब स्पिरिट्स बंद है, सब गेट्स बंद है। वो गेट्स को हम किस तरह ओपन करना है, किस तरह उसके अंदर से परमेश्वर का महिमा को हम रिलीज करना। अगर आप देखोगे जॉन चैप्टर 4 में, तो परमेश्वर बोलता अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। तो हमारे स्पिरिट गेट्स, 8 गेट्स अगर हमारा ओपन होगा, वो गेट्स के अंदर से परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा बहने लगेगा और लोगों को हम चंगाई और छुटकारा हम देने वाले। उसके बाद गार्डन ऑफ हार्ट्स है, जो हम धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। वी आर अ स्पिरिट, वी हैव अ सोल दैट लिव्स इन अ बॉडी। हमारी असली पहचान क्या है? हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। ये आदम गिरने के बाद की दशा है। 1 सेकंड, आवाज कहां से आ रहा है? ये आदम जो है उसका पतन होने के बाद की दशा है। अगर आप देखोगे जब परमेश्वर ने एडम को बनाया बिफोर इज फॉल, वो उसका पतन होने से पहले, आदम का जो आत्मा है वो बाहर था, फिर उसके अंदर प्राण था और उसके अंदर शरीर था। आउटर साइड, बाहरी रूप जो है एडम का स्पिरिट था और उसके अंदर प्राण था, फिर उसके अंदर बॉडी था। We are a spirit, the eternal essence of God, within that receives spiritual revelations. हम आत्मा है और ये आत्मा अनंत काल का है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। और आत्मा के अंदर जो है हम परमेश्वर का प्रकाशन को हम देखेंगे। परमेश्वर अगर कुछ भी बातें आपसे करना है तो परमेश्वर हमारे स्पिरिट के थ्रू से करेगा। वो स्पिरिट जो है सोल को इंटरप्रेट करेगा और सोल जो है, प्राण जो है, हमारा बॉडी को जो है वो मैसेज देगा। ऐसा कभी नहीं होगा परमेश्वर जो है हमारे डायरेक्ट प्राण से बात करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा परमेश्वर हमारे शरीर से बात करेगा। परमेश्वर आत्मा से ही बातें करेगा। वी आर अ स्पिरिट बीइंग दैट इज गॉड कॉन्शियस। हम आत्मिक लोग हैं, तो हम जो है परमेश्वर से संपर्क में रहेंगे, परमेश्वर से हम बातें कर सकते हैं, हम परमेश्वर के विवेक में हम रह सकते हैं। वी हैव अ सोल दैट इज अ सेल्फ कॉन्शियस। हमारा प्राण जो है हमारी पहचान, हमारा कॉन्शियस, हमारा स्वतः खुद का विवेक के बारे में वो बताता है। एंड मेक अ ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर प्राण है, इसलिए हम लोग जो है मानव जाति बनते हैं, मनुष्य बनते हैं। A spirit and soul makes us a living being. हमारा आत्मा और प्राण जो है दोनों जुड़ता है तो वो जीवित प्राणी बनाता है। इसके बारे में और गहराई में जो है जैसा समय बीतता जाएगा, जैसा सेशंस बीतता जाएगा, मैं इसके अंदर और गहराई में मैं जाऊंगा। मैं जैसा मैंने बताया, a spirit as an eyes, ears, emotion and 8 senses or abilities or gateways.
हमारी आत्मा का आंख है, कान है, भावनाएं है, और 8 जो है इंद्र है, ज्ञानेंद्र है, जो है 8 सेंसेस है, योग्यता है, या उसका 8 दरवाजा है। एक है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, एक दरवाजा का नाम है, एक सेंस का नाम है, एक इंद्र का नाम है, इंद्र का नाम है, सॉरी। फिर उसके बाद रेवरेंस, रेवरेंस यानी भय। उसके बाद प्रार्थना, प्रेयर। विश्वास, फेथ। आशा, होप। रेवलेशन, प्रकाशन। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। वर्शिप, आराधना। ये सब गेट है। कुछ लोगों का विश्वास का गेट जो है बंद हुआ है, इसीलिए परमेश्वर की ओर से जो है आशीषों को हम नहीं प्राप्त कर पाते। परमेश्वर हमसे बातें करता है, लेकिन हमारा विश्वास का गेट बंद है, इसलिए जो है हम लोग क्या है, हम परमेश्वर का आश्चर्य चीजों का हमारे जीवनों में नहीं देख पाते। किसी का प्रार्थना का दरवाजा बंद है, इसलिए वो ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता है, या उसका प्रार्थना जो है प्रभावशाली नहीं होता है। किसी का प्रकाशन का दरवाजा बंद है, इसलिए परमेश्वर की ओर से कोई प्रकाशन जो है उसको मिलता नहीं है। किसी का आराधना का बंद है, वो परमेश्वर से आराधना नहीं कर पाता, या आत्मा और सच्चाई से जो है वो आराधना नहीं कर पाता। ये देखिए, मैंने गेट्स जो बताया, ये गेट्स इस प्रकार का होता है, मैंने जस्ट बता रहा हूं मैं। हमारा स्पिरिट का 8 गेट्स है, आत्मा का 8 गेट है, और हमारा प्राण का 7 गेट है। बॉडी का जो 5 गेट्स है, 5 सेंसेस है, 7 सोल का सेंसेस है, और 8 जो है स्पिरिट का सेंसेस। ये जानना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट यूज एनी पार्ट ऑफ अस, इट एट्रोपाइज और वेस्ट अवेज। अगर हमारा जो बॉडी का जो गेट्स जो है, सेंसेस जो है, इंद्र को जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कार्य करना बंद करता है। किसी ने कहा, कोई बोलते हैं कि हम यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु करके प्राप्त करने के बाद हमारा आत्मा जिंदा हो गया है, या उससे पहले हमारी आत्मा बंद है। ये रॉन्ग चीज है। हमारी आत्मा कभी नहीं मर सकता है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह नहीं था, तो हमारा स्पिरिट जो है वो इनएक्टिव था, वो कार्य में नहीं था, या वो प्रकाश उसके ऊपर नहीं था। धन्यवाद हो परमेश्वर का, यीशु का बलिदान का, जिसके वास्ते हमारा आत्मा जिंदा हुआ। लेकिन ये हमारा जो गेट्स है, हमारा इंद्र जो है, इसको हमको एक्टिवेट करना है, इसको हम कार्यरत करना है, ताकि इसका सही तरह से इस्तेमाल हमारे जीवनों में होना चाहिए। देखो, जैसा हम शरीर में फिजिकल एक्सरसाइज को, हम मसल्स का हम एक्सरसाइज करते हैं, शरीर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। हमारा ब्रेन के लिए हम लोग मेडिटेशंस करते हैं, मनन करते हैं। उसी तरह हमारा स्पिरिट के लिए भी हमको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लर्न टू बिल्ड अप एंड ग्रो आवर स्पिरिट, हमको सीखना है हमारी आत्मा को किस तरह बांधना है, किस तरह उसको मजबूत करना है, और किस तरह हम आत्मा में मजबूत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 5:14, मैं बार बार इस वचन को पढ़ता हूं। बट सॉलिड फूड इज फॉर द मैच्योर, who because of practice have their sense trained to discern good and evil। परिपक्व व्यक्ति या मैच्योर व्यक्ति कौन है? जिसके ऊपर परमेश्वर ने हाथ रखने के द्वारा, अभिषेक के द्वारा जो इंद्रों को दिया है, जो अनॉइंटिंग को दिया है, जो वरदानों को दिया, जो बीज को दिया है, या जिसका गेट है, उसको क्या करना है? प्रैक्टिस करने के द्वारा उस गेट्स को ओपन करना है। प्रैक्टिस करने के द्वारा आपका आत्मिक वरदानों को, जो आत्मा को जो है आप मजबूत कर सकते हैं। ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, स्कैफोल्डिंग नीडेड टू बी बिल्ड अ हाउस। स्कैफोल्डिंग क्या है? अगर आप देखते हो कोई बिल्डिंग को अगर बनाते हैं तो क्या होता है, उसको बाहर जो है बम्बू बांधते हैं, ताकि जो है उसको बनाने वाला जो कड़िया जो है उस बम्बू के ऊपर पली डालकर खड़ा रहकर वो बिल्डिंग को बनाता है। तो हमारे लिए, हमारा आत्मा को मजबूत करने के लिए भी हमको मदद करना बहुत जरूरी है। हमको मदद लेना बहुत जरूरी है। सेवकों से मदद लेना जरूरी है, प्रभु का वचनों को मदद लेना जरूरी है, प्रभु का स्वर्गदूतों को मदद लेना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा का
मदद लेना जरूरी है। ओके, ओ सॉरी आई डिड सम मिस्टेक। 2 मिनट, 2 मिनट। ओके सॉरी। अगर मैं बोलते बोलते अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो प्लीज 2 मिनट रुक कर जो है आप रिजॉइन कर सके। आशीर्वाद, आई थिंक यू आर अ होस्ट। 1 minute, let me check. No, I think you are not a host. I'm not. You are not, na? One sec. It's okay. It's okay. We'll continue. How do we develop our spirit? हमारी आत्मा को हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं? How do we develop our spirit? First is fellowship, spending time with him in our spirit. बाइबल कहता है परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा से आराधना करें। सो हम परमेश्वर से सहभागिता, फेलोशिप जो है आत्मा में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा समय परमेश्वर से हम उपस्थिति में समय बिताने से, परमेश्वर की उपस्थिति में जो है जैसा स्पंज जो है वो पानी में जो है पानी अपने अंदर सेक लेता, अपने अंदर पानी ले लेता, उसी तरह हमको भी परमेश्वर का उपस्थिति में बहुत ज्यादा समय बिताकर जो है हम पूरी तरह से परमेश्वर का अभिषेक से हम भर सकते हैं। एक तरीका है हम परमेश्वर से हमारी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। एंड सेकेंड, स्पीक, प्रे एंड सिंग इन टंग्स। आज पवित्र आत्मा में बोलना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में गीतों को गाना है। देन मेडिटेट ऑन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचनों पर हमको मनन करना बहुत जरूरी है। ये सभी चीज जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मेडिटेटिंग विजुअली, बिहोल्डिंग टू बिकम लाइक हिम। विजुअली यानी हम जो है पिक्चर को जो है परमेश्वर का दृश्य को जो है उसके ऊपर मनन करते रहेंगे ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हो जाए, परमेश्वर जैसा बन जाए। Wait on the Lord, be still, sense him spiritually. परमेश्वर अपने वचनों के अंदर कहता है जो परम प्रधान की उपस्थिति में वेट करेगा वो जो है अगर आप ईगल का बारे में देखते हो, ईगल जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वो क्या करता है, चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर जाकर बैठता है, सूरज को जो है वो देखता है, सूरज का किरण उसके ऊपर आने तक वो बाट जोता है। उसी तरह हमको भी जो है परमेश्वर उपस्थिति में पाठ जो ना वेट करना है और ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ वेट करना है, परमेश्वर को देखते रहना है। ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर को, यीशु को हम जानने लगेंगे। उसके बाद डेवलपिंग आवर राइट ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, ब्रेन है हमारा, 2 पार्ट से बना, वन इज राइट ब्रेन एंड अदर इज लेफ्ट ब्रेन। सो हमारा लेफ्ट ब्रेन हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सीखने वाले हैं हमारा जो राइट ब्रेन किस तरह इस्तेमाल करना है। प्रेज, वर्शिप एंड एडोरेशन, स्तुति, आराधना, परमेश्वर स्तुति और बड़ाई करने से हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं। परसिवरेंस यानी परमेश्वर उपस्थिति में ज्यादा समय बिताना। डिजायर, डिसिप्लिन एंड डिलाइट। आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आप परमेश्वर, आपका आत्मा में आप मजबूत नहीं हो सकते। इच्छा
बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, डिसिप्लिन, अपने आप को जो है अनुशासित करना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक समय है प्रार्थना समय, तो आपको अपने आप को इतना डिसिप्लिन करना, वो समय पर आपको प्रार्थना करना ही है, वो समय पर आपको प्रभु का वचन पढ़ना ही है। अपने आप को सभी क्षेत्रों में जो है डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज अ डिलाइट। डिलाइट यानी परमेश्वर का भवन में जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आपके अंदर एक उल्लास रहना बहुत जरूरी है। तो फिर एक बार सवाल है, आर यू विलिंग टू कल्टिवेट डिजायर? क्या आप चाहते हो कि आपके अंदर वो इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर आए? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर का इच्छा आपके अंदर रहे? ये सवाल है, आप अपने आप को आंसर देना बहुत जरूरी है। द स्पिरिट एज अ लैंग्वेज, है ना, हर एक लोगों का लैंग्वेज है, हम कन्नड़ा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, उसी तरह आत्मा का भी एक भाषा है। द लैंग्वेज इज कॉल्ड स्पीकिंग और प्रेइंग इन टंग्स। सो ये भाषा क्या है? अन्य भाषाओं में बातें करना या अन्य भाषाओं में बोलना। इट इज द लैंग्वेज ऑफ होली स्पिरिट, इट कम्युनिकेट्स थ्रू अस। ये पवित्र आत्मा का भाषा है। ये पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी आत्मा का मदद लेता है और हमारी आत्मा को इस्तेमाल करते हुए अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर से बातें करता है। इट इज होली स्पिरिट हु इज स्पीकिंग थ्रू अ स्पिरिट टू गॉड। ये पवित्र आत्मा है जो हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बातें करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, उनसे वार्तालाप करता है। इट इज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, नव वरदानों में से एक वरदान है। इट कैन बी रिसीव्ड थ्रू लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स। आपके ऊपर हाथ रखने से ये वरदान आपको मिलता है। जो भी व्यक्ति अन्य अन्य भाषाओं में बोलता है, वो व्यक्ति हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपको मिलता है। या आप पवित्र आत्मा से डायरेक्ट प्रार्थना करोगे तो आप इस वरदान को आप प्राप्त कर सकते हैं। टंग्स गेटवे गिफ्ट। टंग, अन्य भाषा जो है, सभी आत्मिक चीजों को समझने के लिए, आत्मिक दुनिया में जाने के लिए एक गेट है, एक रास्ता है। सो मैं उत्साहित करता हूँ, टंग्स हमारे जीवनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीखने वाले हैं क्यों ये हमारे जीवनों में इतना इंपॉर्टेंट है। पहला कोरिन्थियोस 14 अध्याय 2 वचन, For one who speaks in tongues does not speak to men, but to God, for no one understands, but in his spirit he speaks mysteries. देखिए यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, जो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करता है, ये मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। Praise the Lord. This is one of the gate, one of the main door. ये important तरीका है, जरिया है, भाषा है, जिससे आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो। और ये बोलता है कि कोई मनुष्य जो है इसे समझ नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ आत्मिक दुनिया में परमेश्वर और आपके बीच में है। और आप क्या करते हैं अन्य भाषा में? ये आप जो है वेद, परमेश्वर के लिए वेद नहीं है, आपके लिए सीक्रेट है। वो सीक्रेट चीजें आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर आप देखते हैं, दानियल जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और वो प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए 21 दिन लगा। स्वर्गदूत आकर उसको बोलता है कि 21 दिन तक जो है हमने युद्ध लड़ा। लेकिन धन्यवाद हो, जब हम अन्य भाषाओं में हम बात करते हैं, पवित्र आत्मा जानता है वेद और रहस्य को हमारे विषय में, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे थ्रू से हमारे जीवनों का मिस्ट्रीज को, वेद को जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर से बातें करता। मैं आपको बोलूं, मैं जो चीज आप नॉर्मल लैंग्वेज में प्रार्थना कर 10 घंटा प्रार्थना कर आप प्राप्त नहीं करोगे, अन्य अन्य भाषाओं में आप बहुत जल्दी आप प्रार्थना करोगे, आप प्राप्त करोगे। तो नंबर 1 चीज जो हमने देखा कि जब अन्य भाषा हम बात करते हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं। और सेकंड, कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। और थर्ड जो है, हम वेद और रहस्य की बातें हम परमेश्वर से बात करते हैं। और 4th वचन बोलता है, वन हू स्पीक्स इन टंग्स एडिफाई हिमसेल्फ, वो
अपने आप का उन्नति करता है। आप जितने बार भी अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना भी घंटा, जितना ज्यादा आप अन्य भाषाओं में बात करोगे उतना आप आत्मिक मैं बता रहा था, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है, और वेद और रहस्य की बातों को परमेश्वर से बातें करता है। और ये अपने आप को उन्नति करता है। अगर आप जिम जाते हो, 1 घंटा एक्सरसाइज करने वाला और 10 घंटा एक्सरसाइज करने वाले में फर्क होता है। हम जितना ज्यादा अन्य भाषाओं में बातें करेंगे उतना हम हमारे जीवनों के अंदर हमारी अपने आप को उन्नति करेंगे। नाउ आई विश दैट यू ऑल स्पीक इन टंग्स। मैं चाहता हूं कि आप सभी जन जो है अन्य भाषा ज्यादा बातें करें। 14 वचन बोलता है, पौलुस बोलता है, फॉर इफ आई प्रे इन टंग्स माई स्पिरिट प्रेज बट माई माइंड इज अनफ्रूटफुल। अगर हम अन्य भाषा बात करते हैं सो आपकी आत्मा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आपका माइंड में कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या क्या चीज हो रहा है, आपके माइंड जो है वो समझता नहीं है। लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर के आत्मा से होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। What is the outcome then? I pray with the spirit and I will pray with the mind also. I will sing with the spirit, I will sing with the mind also. यानी पौलुस हमको उत्साहित करता है, मैं माइंड से भी प्रार्थना करता हूं और माइंड से भी मैं गीतों को गाता हूं, आत्मा में भी गीतों को गाता हूं और माइंड से भी। लेकिन वो उत्साहित करता है कि हम ज्यादा जो है अन्य भाषा में हम बातें करें। प्रेज़ द लॉर्ड। Wait for the slide. Yeah. Speaking with other tongues is designed to equip us from inside out. It affects the part of us from which all permanent changes comes. The human spirit. देखिए, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो तुरंत बाहर जो है बदलाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब अन्य भाषा में हम बातें करते हैं वो अंदर से बाहर कार्य करने लगेगा। तो हमारा स्पिरिट, मनुष्य का हमारा स्पिरिट जो है कार्य करना चालू करेगा। 1 Corinthians 14:1 pursue love yet desire earnestly spiritual gift। पौलुस बोलता है प्रेम हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आत्मिक वरदानों के अंदर भी ज्यादा इच्छा रखे, ज्यादा लालसा रखे, ज्यादा आशा रखे। 1 Corinthians 14 के अंदर eagerly pursue and seek to acquire this love, जो love and make it your aim, your great quest, and earnestly desire and cultivate the spiritual gift। उसी को जो है दूसरा ट्रांसलेशन में बताया कि प्रेम हमारा जीवन में हमारा एक हिस्सा होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ आत्मिक वरदानों में भी हमें बढ़ना है। मैं लास्ट सेशन के अंदर बताया कि बहुत सारे लोग जो है आत्मिक वरदानों में जो है बढ़ तो गए हैं, लेकिन उनके अंदर चरित्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, इसलिए उनका सेवकाई ज्यादा दिन तक नहीं रहा। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप जो है परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के चरित्र में भी बढ़ना है, और साथों साथ परमेश्वर के वरदानों में भी आपको बढ़ना है। 1 Corinthians 13:1 If I speak with the tongues of men and of angels। तो यहाँ पर बोलता है भिन्न भिन्न तरीके का अन्य भाषा है। वन इज जो हम अन्य भाषा बोलते हैं वो है मैन है, एंड दूसरा टंग्स ऑफ एंजल्स है, स्वर्गदूतों का अन्य भाषा है, और तीसरा जो है परमेश्वर की भाषा। इस भाषा से जो है हम डायरेक्टली परमेश्वर से हम बातें करना है।
तो हम धीरे धीरे हमको अन्य भाषा को बोलना सीखना बहुत जरूरी है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय पहला वचन यहाँ पर बोलता है, जब चेले जो है इकट्ठा हुए थे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर जो है एक आंधी जैसे आई और उनके ऊपर एक धधकता हुआ आग जैसा पवित्र आत्मा आकर बैठ गया और ये सब लोग जो है अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगी। और चौथा में यहाँ लिखा है, दे वर ऑल filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them the utterance। यहाँ पर बोलता है सभी लोगों ने पवित्र आत्मा से भर गया और सब लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे जैसा पवित्र आत्मा उन्हें शब्द दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने बताया आपको इससे पहले भी, जब अन्य भाषा हम बोलते हैं पवित्र आत्मा हमारे जुबान को इस्तेमाल करता है, वो हमारे जुबान से हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को स्तुति हो। पवित्र आत्मा हमारे लिए अच्छा सहायक है जो हमारे लिए जो है प्रार्थना करता है, हमको निरंतर हमारी सहायता करता है। वी आर गोइंग ऑन अ जर्नी और अ एडवेंचर टुगेदर। हम जो आगे सीखने वाले हैं, हम साथ में हम सीखने वाले हैं, लेकिन ये सिस्टमैटिक वे में होने वाला है। मैं कैसा भी आड़ा टेढ़ा तरीके से नहीं, बहुत तरीके से अच्छी तरीके से मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि हम किस तरह अन्य भाषा को बोलना है, किस तरह अन्य भाषा को हमारे जीवनों में इस्तेमाल करना है, कब हमें अन्य भाषा इस्तेमाल करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत जगह में अन्य अन्य भाषाएं बोलकर जो है इस वरदान को तुच्छ बना दिया है और शैतान ने इसको इस्तेमाल करते हुए जो है बहुत सारे कलीसिया, कुछ कलीसिया जो है अन्य भाषाओं को बोलने के विरोध में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गलतियां है, बेवकूफिया है, जिसके वास्ते जो है अन्य भाषाएं जो तुच्छ बन गया है। लेकिन हम सीखेंगे कि किस तरह अन्य भाषा को सिस्टमैटिकली और अच्छे तरीके से हम अन्य भाषा को इस्तेमाल करें। जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग हाउ टू एंगेज गॉड इन द स्पिरिचुअल रेल्म। हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर से किस तरह से संबंधों में आत्मिक दुनिया में हम बना रहे। डिस्कवरिंग द रेल्म विद इन अस एंड अराउंड अस एंड हेवनली रेल्म। देखिए हमारे अंदर बाइबल बोलता है, पहला कोरिन्थियों 3:16 बोलता है कि परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर है। यानी हमको यहाँ वहां नहीं देखना, परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर है और हमारे इर्द गिर्द में भी जो है परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर का स्वर्ग के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। पाथवे ऑफ, ये तो हमने देखा है, ये चीज मैंने थोड़ा देर पहले मैंने बताया। अन्य भाषा, वचन का मनन और हमारे हृदय को किस तरह से, कल्पना को किस तरह कार्यरत करना है, आत्मिक आंखों को किस तरह से हमको खोलना है, ये हम जो है इन दिनों में सीखने वाले हैं। 3 प्रकार का अन्य भाषा है। अन्य भाषा को 3 प्रकार से हम बोल सकते हैं। अन्य भाषा शब्द में अन्य भाषा को किस तरह इस्तेमाल करना है, अन्य भाषा और दर्शन, इन 3 टंग्स को 3 डिफरेंट वे से हम किस तरह बोलना है, हम आज के स्लाइड में हम देखने वाले हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 7 10 तक हम देखेंगे। To each one is given to another various kinds of tongues। बहुत सारे, एक अन्य भाषा ने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का अन्य भाषा है। हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर को सभी, जैसा कि मैंने बताया, अन्य भाषा मनुष्य का, स्वर्ग का, परमेश्वर का, इसको हमको बोलने जानना है। तो जितना आप अन्य अन्य भाषाओं में बोलेंगे परमेश्वर उतना इन वरदानों को हमारे जीवन में कार्य करेगा और उतना हम हमारे आत्मिक क्षेत्रों में हम मजबूत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। द 4 बेसिक वेराइटीज ऑफ टंग्स, 4 विभिन्न प्रकार का अन्य भाषा। 1 कोरिन्थियों 14:4, वन हू स्पीक इन टंग्स एडिफाइज हिमसेल्फ। नंबर 1, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपने आप को उन्नति करता है। टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन, खुद का उन्नति के लिए अन्य भाषा बोलते हैं। दिस इज अवेलेबल फॉर अस टू यूज एज वी विल।
तो अन्य भाषा जो है बोलने के लिए जो है कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, आप इतना ही बोल सकते हैं, 1 घंटा ही बोल सकते हैं, 2 घंटा ही बोल सकते हैं, नहीं, आप 24 घंटा अन्य भाषा बोल सकते हैं। जहां पर भी जाएंगे आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। ट्रेन में जाते समय, सोते समय, जागते समय, खाना बनाते समय आप अन्य भाषाओं को आप बोल सकते हैं। 1 Corinthians 14:5, and greater is the one who prophesy than one who speak in tongues, unless he interpret, so that the church may receive edifying। देखो अन्य भाषा जो है खुद की उन्नति के लिए भी है, चर्च की उन्नति के लिए भी है। जब हम घर में रहते हैं वो अन्य भाषा जो है हमारी खुद का उन्नति करता है। जब आप कलीसिया में अन्य भाषा बोलते हैं तो आपके अंदर एक प्रार्थना रहना चाहिए ताकि आप अन्य भाषा का अनुवाद करना भी आप सीखें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे जो अन्य भाषाएं मैं बोल रहा हूं उसको अनुवाद भी करे। जब मैं अनुवाद करूंगा तो कलीसिया उन्नति होगा। अगर मैं अनुवाद करना नहीं सीखूंगा तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कलीसिया में अन्य भाषा जोर से ना बोले, अब धीरे से फुसफुसाए चलेगा ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर आप अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान है तो प्रेज द लॉर्ड, आप लोगों के विषय में भविष्यवाणियां कर सकते हैं और इस तरह कलीसिया भी उन्नति पाएगा। टंग्स फॉर इंटरप्रिटेशंस, परमेश्वर का वेद, रहस्य, परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाएं, जब आप अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं परमेश्वर उसको रिवील करता है, आपको प्रकट करता है अनुवाद करने के वरदान से। प्रेज़ द लॉर्ड। This manifestation of tongues is normally presented in a public gathering accompanied by interpretation by the same or the another person। ये ज्यादातर क्या होता है, जब हम कलीसिया में रहते हैं, आप अन्य भाषाएं बोलते हैं, आपको खुद को परमेश्वर अनुवाद देता है या कलीसिया में कोई भी आपका वरदान को अन्य भाषा को जो है वो अनुवाद कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको जानना है आपको अनुवाद करने का वरदान है या आपके जो झुंड में आप बैठे हो वो व्यक्ति अनुवाद कर सकता है या नहीं, आपको वो देखना जरूरी है। तब जाकर आप चर्च में बोलिए ताकि दूसरे लोग भी जो है डिस्टर्ब ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अन्य भाषा अनुवाद करना बहुत जरूरी है। दिस इज एज अ स्पिरिट विल्स। अगेन जब अन्य भाषा बोलते हैं पवित्र आत्मा अनुवाद देता है और पवित्र आत्मा का गवाही में यह अनुवाद होना जरूरी है। रोमन्स 8:26, इन द सेम वे द स्पिरिट ऑल्सो हेल्प्स आवर वीकनेसेस, फॉर वी डू नॉट नो हाउ टू प्रे एज वी शुड, बट द स्पिरिट हिमसेल्फ intercedes for us with groaning too deep for words। so हमको जब हम कमजोर है, आत्मा में कमजोर है, मानसिक तौर पर कमजोर है, शारीरिक रीति से हम कमजोर है, हमको पता नहीं है इस परिस्थितियों में आपको क्या करना है। सो मैं आपको अच्छा सलाह देना चाहता हूं, इस समय आप लोग अन्य अन्य भाषाओं में जब आप बातें करेगा पवित्र आत्मा आपके आत्मा के द्वारा आए बढ़ कर मध्यस्थी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गहराई से डीप डीप आपका जो वैगनी है, आपका जो दर्द है, वो पवित्र आत्मा दर्द को महसूस करते हुए आपके द्वारा अन्य भाषा के द्वारा रो रो कर बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी मैं निराश रहता हूँ, जब भी मुझे कुछ सूझता नहीं है, तो मैं अपना रूम के अंदर जाता हूँ, मैं अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगता हूँ जब तक मेरे आत्मा में शांति महसूस ना हो, जब तक मेरे चेहरे में मुस्कान ना आए, मैं अन्य भाषा में, क्योंकि मुझे पता है जब मैं अन्य भाषा बात करता हूँ पवित्र आत्मा मेरे द्वारा राइट प्रेयर करता है। टंग्स ऑफ डीप इंटरसेशन ग्रोनिंग, यानी गहराई से आए बढ़ कर मध्यस्थी प्रार्थना अन्य भाषा से हम करते हैं। This variety of tongues empowers believers to stand in the gap for their lives, their families, their church, their city, their nation, etc. इस अन्य भाषा के द्वारा जो है हम लोग हमारे जीवनों के लिए, हमारे जीवन में जो हम संघर्ष में है, जो तकलीफ में है, जो चीजों के लिए हम फाइट चल रहा है हमारे जीवन में, उसके लिए अन्य भाषा के द्वारा हम मध्यस्थी कर सकते हैं।
हमारे परिवार में हालात सही नहीं है, परिस्थितियां सही नहीं है, बहुत भयंकर परिस्थिति है, उस परिस्थितियों को बदलने के लिए भी हम अन्य भाषाएं अगर हम बोलेंगे, अन्य भाषाओं में हम रहेंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके घर की परिस्थितियां बदलेगी, आपका कलीसिया के अंदर भी, आपका कलीसिया का परिस्थितियां भी बदलेगा जब आप अन्य भाषाओं बोलेगा। आपका नगर, आपका राष्ट्र, आपका देश जो है वो बदलेगा जब आप अन्य भाषाएं बोलने लगोगे आपके उस परिस्थितियों के लिए। God sometimes moves us to intercede for someone or for some situations that is totally unknown to us. देखिए बहुत सारे बार क्या होता है, परमेश्वर आत्मा हमें अगुवाई करता है, कोई व्यक्ति का दृश्य, कोई व्यक्ति का यादें हमारे सामने लेकर आता है, कोई व्यक्ति के बारे उसका सोच हमारे पास आता है और हमको नहीं मालूम है, हमको लगता है कि हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। तो जब हम उनके लिए याद करते हुए उनके लिए मध्यस्थी अन्य अन्य भाषाओं में हम बात करते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए छुटकारा देगा। पवित्र आत्मा इस विषय में भी हमें अगुवाई करता है। पहला कोरिन्थियस 14:22 So then tongues are for signs, not to those who believe but to the unbelievers. तो अन्य भाषा जो है एक चिन्ह है। अगर आप प्रेरितों के कामों में अगर आप देखोगे वहां पर भी जो है लोग सरप्राइज हो गए, ये लोग कैसा अन्य भाषाएं बोल रहे हैं। तो अन्य भाषा संसार के लोगों के लिए एक चिन्ह है। चिन्ह बोलो तो क्या, ये परमेश्वर का भाषा बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का लोग है। तो उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा आता है, उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्रार्थना, परमेश्वर के लिए एक रेस्पेक्ट उनके अंदर आ जाता है। दिस इज व्हाट टुक प्लेस ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के दिनों में ऐसा ही हुआ। इट अकर्ड व्हेन द होली स्पिरिट ट्रांसेंड्स द माइंड्स एंड ऑल लैंग्वेज बैरियर बाय एम्पावरिंग अ believer to preach, teach or testify about Christ in some language of men of which the believer himself has no knowledge. बहुत सारे बार मैं एक उदाहरण आपको बोलना चाहता हूं। बहुत सारे बार फॉरेन कंट्री से, बाहर गांव से जो लोग प्रचार करने के लिए आते थे, सो उसका भाषा जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर्नाटक में अगर हम गए और फॉरेनर आ गया तो वो जो है अफ्रीकन लैंग्वेज बोलने लगा, तो हमारा जो कर्नाटक में कोई भी व्यक्ति उसके भाषा नहीं समझ पा रहा है और ये बंदा प्रचार कर रहा है, तो परमेश्वर कृपा देता है। तो जो अनुवाद, उसके बाजू में जो खड़ा व्यक्ति है वो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करता है ना, तो लोग जो है कन्नड़ा में समझेंगे जो अफ्रीकन व्यक्ति उसके भाषा में प्रचार कर रहा है। सो हम बहुत सारे बार अन्य अन्य भाषाओं में जो है परमेश्वर का प्रचार को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, परमेश्वर का गवाही हम दे सकते हैं, परमेश्वर के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। For these 4 different manifestation of tongues, 2 are designed to be used in the individual prayer life of a believer. अगर इतना 4 चीज मैंने बताया, कलीसिया की उन्नति के लिए, खुद का उन्नति के लिए प्रार्थना करने से हम प्रार्थना करना है, अन्य भाषाओं में आए बरबर का प्रार्थना करते हैं। सो इसमें जो है 2 चीज जो है हमारी उन्नति के लिए है, पर्सनल एडिफिकेशन के टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन, tongues that extend into the deeper intercessional groaning of the Holy Spirit. मैंने जो थोड़ा देर पहले आपको बताया। Tongues for interpretation and tongues as a sign for a believer. हमने देखा आत्मिक उन्नति के लिए, आय बरबर का प्रार्थना करने के लिए, अन्य भाषा अनुवाद करने के लिए, अविश्वासियों के लिए चिन्ह बताने के लिए। As we begin to understand and heal to these 4 different manifestation of the diversity of tongues, it will cause a spirit to grow. ये 4 चीज जब हम जानेंगे, आत्मिक उन्नति करना, हम आए बरबर का प्रार्थना करते हैं, अनुवाद करते हैं, जैसे ये चीज समझेंगे, जितना ज्यादा समझेगा, हम समझने की कोशिश करेंगे, हम परमेश्वर के आत्मिक बातों को जानने के लिए लगेंगे। The most common yet perhaps the most unique manifestation of varieties of tongues is tongues for personal edification. So क्योंकि हम खुद का उन्नति के लिए हम बात कर रहे हैं, सो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारा आत्मिक 8 इंद्र है,
8 गेट्स है उसको कार्यरत करने के लिए बहुत जरूरी है. This is a prayer language each of us receive when we are filled with the Holy Spirit. It is used by God to transfer divine secret and mysteries from Holy Spirit to ours. जब आप अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हमारे लिए जो वेद है, हमारे लिए जो रहस्य है, हमारी बुलाहट जो हम नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा हम लोगों को बताना शुरू करता है. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. The Spirit links between praying in tongues and revelation. Revelation knowledge. The Spirit links between praying in tongues and revelation knowledge is in the understanding of the word mystery. जो वेद है, जो रहस्य है. एग्जाम्पल, वेद क्या है? हम इस दुनिया में आए, क्यों आया मुझे पता नहीं. प्रेज़ द लॉर्ड. जरामाया बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे एक भविष्यद्वक्ता के रूप में मुझे इस दुनिया में भेजा है. आपको और मुझे पता नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए. ये हमारे लिए रहस्य है. आपको और मुझे पता नहीं है मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा ऑफिस क्या है, मेरा कार्य करने का स्थान क्या है. बहुत सारा चीज हमारे लिए मिस्ट्रीज है. हमारा लाइफ पार्टनर कौन है, ये हमारे लिए मिस्ट्रीज है. तो जब मैं अन्य अन्य भाषाएं बात करूंगा जो मेरे लिए वेद है, मेरे लिए सीक्रेट्स है, तो अन्य अन्य भाषाएं बात करने के द्वारा ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा, या हमारे लिए खुल जाएगा. और ये वेद नहीं रहेगा, हमारे लिए रिवील्ड रहेगा, हमारे लिए एक्सपोज रहेगा, हम समझने लगेंगे. व्हाट इज द वेद? ट्रूथ ओनली नोन बाय रेवलेशन. Paul mentioned these words 3 times between chapter 2 and 14 of 1 Corinthians. तो कोरिन्थियस का जो है पहला अध्याय का चैप्टर 2 से लेकर 14 तक जो है, पौलुस बार बार प्रकाशन को लेकर, वेद और रहस्य को लेकर वो बातें करता है. बहुत सारा चीज है, वेद है, हम नहीं जानते हैं. हम सभी को परमेश्वर ने गार्डियन एंजल, मदद करने वाला स्वर्गदूत, साथ रहने वाला स्वर्गदूत दिया है. हम सभियों को, हमको जो बुलाहट है, बुलाहट को मदद करने वाला विभिन्न स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दिया है. लेकिन कौन है, इनका नाम क्या है, ये हमारे लिए भेद है. बट व्हेन वी स्पीक, अन्य अन्य भाषाएं हम बातें करने लगेंगे, ये सभी रहस्य जो है हमारे लिए खुल जाएगा. 1 Corinthians 2:7, but we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. कुछ बनने से पहले परमेश्वर को, हम जो परमेश्वर में बने हुए थे, हम जो परमेश्वर में थे, परमेश्वर हमारे लिए क्या सोच कर रखा, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलने से हम समझेंगे. सो मैं उत्साहित करता प्रभु के लोगों, कोई भी अब तक आपको बोला है कि आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है, अन्य भाषा नहीं समझ में आता आपको, आप क्यों अन्य भाषा बोलते हो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान डर गया है, शैतान घबराता है जब आप और मैं अन्य भाषाओं में बोलते हैं, क्योंकि उसको पता है आप और मैं हमारे रियल वास्तविकता को, रियल सीक्रेट्स को हम जब हम जानेंगे, हम परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम करेगा. और उस समय शैतान हमारे सामने नहीं खड़ा रह सकता है. इसीलिए शैतान कभी भी अन्य भाषाओं के विरोध में बातें करता है. लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप ज्यादा अन्य भाषाओं में समय बिताए. 1 कोरिन्थियस 4 अध्याय 1 वचन, let a man regard us in this manner as a servant of Christ and steward of mysteries of God. पौलुस बोलता है कि हम जो है परमेश्वर का वेद और रहस्य का खजांची बने. बोलता है क्यों, पौलुस क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि पौलुस के किताब के अंदर देखिएगा, न्यू टेस्टामेंट के अंदर सबसे ज्यादा किताब पौलुस ने ही लिखा है. और आगे वचनों के अंदर लिखता है पौलुस सबसे अधिक अन्य भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति था. और इसीलिए पौलुस के पास ज्यादा प्रकाशन है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज है. ओल्ड टेस्टमेंट में यहूदियों को लगता था कि परमेश्वर का उद्धार जो है सिर्फ इजराइलियों के लिए है. लेकिन पौलुस जब अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगा, वो बोलता है कि सीक्रेट वेद यह है, परमेश्वर का उद्धार अन्य जातियों के लिए भी है.
सो पौलुस जो है परमेश्वर का खजांची है, परमेश्वर का स्टीवर्ड है, जिसके पास बहुत वेद है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं हमारा भारत देश के लिए आप खजांची हो, रहस्य और वेदों के लिए। मैं खजांची हूं, मैं मिस्ट्री का खजांची हूं, परमेश्वर का वेद का खजांची हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं जितना आप ज्यादा परमेश्वर के समय में उपस्थिति में बिताएंगे, परमेश्वर आपके घर के विषय में वेद और रहस्य को बताएगा। Strong link between tongues and ancient revelation knowledge. Paul told the Corinthian church that he was thankful he spoke with tongues more than all of them. He also stated that he had been made a steward of the mysteries of God. जब आप अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, आप खुद के लिए वेद को जानोगे और जो प्राचीन का जो वेद और रहस्य को भी आप जानोगे। परमेश्वर को कुछ वचन है आपको नहीं समझ में आता है, बाइबल अगर परमेश्वर गॉस्पेल को निकाला, पहला कोरिन्थियस को निकाला, बहुत सारा चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो जब आप अन्य अन्य भाषाओं का बोलने लगोगे, पवित्र आत्मा आपको सरल शब्द में उसको बताएगा। Praise the Lord. What is steward and what are those mysteries? A steward is an administrator. A rich man of that day would employ a steward who acted as an administration over the rich man's wealth and goods. देखिए, स्टीवर्ड खजांची कौन है? ये वो व्यक्ति है जो देखभाल करता है। प्राचीन दिनों में अभी भी हम देखते हैं बहुत सारा धनी व्यक्ति क्या करते हैं, उनका जो संपत्ति, उनके प्रॉपर्टीज, उनका धन के ऊपर जो है देखभाल करने वाला व्यक्ति को रखता है, स्टीवर्ड को रखता है। वो क्या करता है, उसका सब अमीर व्यक्ति का धन और उसका जो संपत्ति है उसका देखभाल करता है। द स्टीवर्ड गार्डेड द रिच मैन्स गुड्स अगेंस्ट वेस्ट, मिसयूज एंड थेफ्ट। तो खजांची जो है धनी व्यक्ति का जो है संपत्ति को जो है वेस्ट या गलत तरीके से यूज ना हो जाए या चोरी ना हो जाए, उसका जिम्मेदारी था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप और मैं हमारे घर के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए स्टीवर्ड है। हमको ध्यान देना है कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का बरकत जो वेद बनकर रह गया है, जो परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स जो हमारे देश के लिए है, शैतान उसको वेस्ट ना करे, उसका गलत इस्तेमाल ना करे, उससे चुराए नहीं। कितने बार हम हमारे घरों के अंदर हमारे आशीष को हम खोया है, लेकिन जब हम अन्य अन्य भाषाओं में हम बातें करते हैं, परमेश्वर हमको वेद का स्टीवर्ड खजांची बनाया है ताकि वो चोरी ना हो जाए। In order for Paul to be a good steward of the mysteries of God, he had to protect those mysteries against infiltration of false doctrine, legalism, Satan's hatred. So अगर हम देखते हैं तो शैतान जो है अलग अलग तरीके से गलत सिद्धांतों को लेकर, गलत गलत शिक्षाएं, गलत गलत रीति रिवाज को जो है वो लेकर आकर जो है परमेश्वर के सिद्धांतों को जो है वो खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं, हम अच्छा कुछ खजांची बनते हुए उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। Praise the Lord. How did Paul do that? पौलुस अच्छा खजांची कैसा बना वेद और रहस्य का? By allowing the Holy Spirit to pray these very same mysteries through him hours after hours in tongues. तो पॉल जो है घंटों घंटा अन्य भाषाओं में बात कर रहा था और इस वेद और रहस्य को छुपाकर संभाल के रख रहा था और लोगों तक वो पहुंचा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ज्यादा अन्य भाषाओं में बोला, इसलिए हम परमेश्वर के वेद और रहस्य को जो है हम समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। और इन दिनों में आप और मैं परमेश्वर का खजांची है ताकि और परमेश्वर का वेद जो है शैतान चुराए नहीं, शैतान उसे गलत इस्तेमाल ना करे, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल हो जाए। He knew it would release revelation of deep calling out to deep. पौलुस जानता था जब मैं अन्य भाषाओं को बात करूंगा, परमेश्वर के गहराई से गहराई का जो बुलाहट है, हमारा जो लक्ष्य है, हम जानने लगेंगे। Praise the Lord. The mysteries hidden for us of vast sum of God's thought, इसका हम ये करेंगे। When you start praying in tongues, you put yourself in spirit. जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को ताबा लेता है और वो
पवित्र आत्मा प्रार्थना करने लगता है। द होली स्पिरिट बाईपासेस योर फ्लैश, सोल एंड इंटेलेक्ट एंड गोस राइट टू योर स्पिरिट। देखिए बहुत सारे बार जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बातें करते हैं तो हमारा माइंड बीच में आ जाता, हमारा शरीर बीच में आता, हमारा दिमाग बोलता है कि अरे तू ये जो प्रार्थना कर रहा है ये प्रार्थना जो है उत्तर नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब अन्य भाषा में बात करते हैं, आपका माइंड, आपका शरीर, आपका प्राण, आपका दिमाग, कोई भी चीज रुकावट नहीं करेगा। आप डायरेक्ट पवित्र आत्मा से आप बातें करने लगोगे। क्रिएटिंग दैट स्पिरिचुअल लैंग्वेज as soon as you open your mouth or engage your mind। आप जब अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते हैं मुंह खोलते हुए, आप ऑटोमेटिकली जो है आप परमेश्वर से बातें करते हैं। पहला कोरिन्थियों 13:1 बोलता है मनुष्य की भाषा और स्वर्ग की भाषा। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14:4 आ स्पिरिट प्रेइंग। मैं मुझे लगता है कि मैं इस समय जो है इसको स्टॉप करूं।